तो चलिए लास्ट बात एक बोल के मैं रखता हूँ। बीमार होकर स्वस्थ रहने में तो पूरी दुनिया खर्चा करती है। बीमार होकर स्वस्थ रहने के लिए पूरी दुनिया खर्चा करती है। हम यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ रहते हुए स्वस्थ रहने में खर्चा करते हैं। ऑलरेडी हम स्वस्थ हैं। हमारे हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी हम उसको ठीक करने के लिए एवरी डे उसमें खर्चा करते हैं। तो बीमार होकर स्वस्थ होना है तो वहाँ बहुत पेन है। पैसा भी जाएगा, पेन भी है। बट स्वस्थ रहते हुए स्वस्थ रहने में खर्चा करो, और तब आप देखेंगे कि जीवन एकदम झिंगा लाला हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं। खुद को स्वस्थ रखना फाइट नहीं है भाई, ठीक है। संघर्ष नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। खुद को स्वस्थ रखना, खुद को नहलाते हैं हम लोग, खुद को ब्रश कराते हैं, खुद को खाना खिलाते हैं, तो बोझा समझते हैं क्या? है, बच्चों को तैयार करते हैं शुरुआत में। बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी पोटी तक साफ करते हैं हम लोग। बोझा समझती है क्या माँ उसको? नहीं समझती है। तो खुद को सिर्फ वर्कआउट कराने में और अच्छा खिलाने में हम लोग अपने आप को बोझा समझते हैं। और उसका एक सबसे अच्छा कारण आपको दिखाता हूँ। इनका कुछ नहीं हो सकता। ये जितने कैमरा बंद करके हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब देखते हैं हमारे सर इसमें कितने लोग कैमरा चालू करके हैंड राइज करते हैं। फटाफट। टीना मैडम सबसे पहले करी। और 1+ भी किया। अच्छा, संतोषी मैडम थी वो। ठीक। भाई साहब एंड बहन, फॉर भाइयों और उनकी बहनों, नुकसान आपका है। हमारा एक बाल का भी नुकसान नहीं है इस चीज में। स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है कि कितने नंबर हैं, कितने लोगों ने कैमरा बंद किया है। आप करेंगे, आप पाएंगे। दूसरों की चिंता नहीं करना है। दूसरों की ज्यादा चिंता करेंगे तो चीता में चढ़ जाएंगे। किसको किसको चीता में चढ़ना है? अगर आपको चीता में चढ़ना है तो सिर्फ आप, सॉरी, चीता में अगर नहीं चढ़ना है तो सिर्फ आप अपनी चिंता करो। अपने आप को कब सुलाते हो, अपने आप को कब उठाते हो, अपने आप को किन लोगों की संगति में रखते हो, आप क्या चीज देखते हो। जैसा चश्मा पहनते हो वैसी ही दुनिया का रंग बदलता है। कि अपने आप को क्या खिलाते हो, क्या सोचवाते हो, सिर्फ और सिर्फ अपना। आदत सूजी पकड़ के ना इसमें डालना, और पति को पूछना दर्द दिया क्या। बच्चे को पूछना दर्द दिया। सूजी अपने हाथ में घुसेगा तो दर्द भी अपने हाथ में ही होगा। तो जिस चीज में दर्द आपको होगा ना, तो उसका प्रॉब्लम का सलूशन भी आप ही के पास है। हम लोग अपने परिवार के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में अपने आप को भूल गए हैं। भाई द वे, आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। और मैं आपको आज इसको समझाने के लिए आया हूँ। और मैं रोज आता हूँ। आज भी मधु मैडम लिखी इतने नंबर कम क्यों है, बोला मैं आया हूँ ना स्पीकर, इसलिए नंबर कम है। लेकिन जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर वो मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, अपनी झोली को भरिए आप मेरे एक्सपीरियंस से। वो जो चीजें आप यहाँ से भरेंगे ना, वो मतलब उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपके जीवन में। और वो झोली कौन भरेगा पता है आपको? जो दो जगह वर्क करेगा। और मैं आपको दोनों जगह बताने वाला हूँ। कल ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। कल अगर आप लोग ऐसे कैमरा बंद करके आएंगे, प्रिपेयर होकर नहीं आएंगे, ड्रेस कोड में नहीं आएंगे, तो शायद हम लोग आपको लेफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि कल एक मैडम आ रही है, वो लकवा था, उनको चल नहीं पाती थी। आज वो चल रही है, दौड़ रही है, डांस कर रही है। क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लकवा पेशेंट लोग नहीं है जिनको हम लोग इस सेशन को ज्वाइनिंग करा सकें, उनके जीवन में कुछ बेहतर, एक नया रोशनी दे सकें?
तो कल की क्लास आप लोग को ज्वाइनिंग करनी है। टीना मैडम कल वर्कआउट कराएंगी और सावित्री कुर्रे मैडम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। देन कहाँ पर वर्क करना है आपको, झोली कहाँ से भरना है, ये दो चीजों में आपको झोली भरना है। अगर आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अभी जो साथ सर ने कराया वर्कआउट, उनके लिए एक बार आप लोग क्लिपिंग करिए। कितना एनर्जी लगाया उन्होंने, आपको बोल बोल के कराया है ना। हर एक स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स वो बता रहे थे कैसे करना है, उसमें क्या सुधार आएगा। मुझे पता है आप लोग में से बहुत सारे लोग को पसंद नहीं आएगा वो, लेकिन हर एक टाइप का वर्कआउट आपको करना आना चाहिए। हमारी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, चाहे कुर्सी में बैठाएं, चाहे बेड में बैठाएं, चाहे जमीन में लेटाएं, चाहे खड़ा कराएं, आपकी बॉडी का पूरा मोमेंटम काम करना चाहिए। मिशन आइडल वेट का मतलब सिर्फ आइडल वेट में आना नहीं होता है, आपकी बॉडी को पूरा फ्लेक्सिबल बनाना होता है। हर एक मूवमेंट आपकी बॉडी करने को तैयार है, बस आप उसमें रोजाना प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसलिए वो आपके शरीर में चेंजेस नहीं आता है। तो नंबर वन, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव बदलाव लाना चाहते हैं तो दो जगह आपको एक्शन लेना पड़ेगा। पहला, फिजिकली वर्कआउट जो भी साध ने कराया। देन अभी जो भी क्लासेस हमारी इस वर्कआउट के बाद चलती है, उसके लिए ब्रेन को भी एक्सरसाइज कराना पड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं, वर्कआउट होते ही लेफ्ट। तो बाय द वे, अगर आपने अपने ब्रेन का वर्कआउट नहीं किया तो फिर ब्रेन स्ट्रांग नहीं बनेगा। अभी 3 महीने बाद एक मैडम जब मेरे पास आई, आज से 6-7 महीना पहले, बोला मैडम पानी कितना पीते हैं, तो बोली मुझे तो अभी तक बताया ही नहीं गया है। आप बताइए, वो मैडम सही बोल रही थी कि गलत बोल रही थी? टाइप करिए। 3 महीने तक वो क्लास में है, न्यूट्रिशन इंटेक कर रही है, अभी नहीं है वो। अभी क्यों नहीं है वो? क्योंकि उन्होंने वर्कआउट को फोकस किया गलत। तीन 3 महीने में 300 बार बात बता दिए हम लोग कि 20 लीटर में 1 लीटर पानी पीना है 20 किलो में। मैं तो ऐसा लगता है कि कोई डब्बा न्यूट्रिशन को पकड़ाने के पहले ही बोलता था कि पानी जरूरी है। अरे फसल नहीं होती पानी के बिना, तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा पानी के बिना? तो उन्होंने अपना ना ब्रेन का वर्कआउट नहीं किया, ब्रेन को वो मैसेज नहीं दिया कि वो जीवन भर स्वस्थ कैसे रह सकता है। और अगर वो ब्रेन को मैसेज नहीं देगा ना, तो ब्रेन स्ट्रांग नहीं होगा। अभी आप मुझे मलेशिया लेके चलो, मुझे आप सिंगापुर लेके चलो, मुझे आप क्रूज वेकेशन में लेकर चलो, मैं जहां जहां जाकर अपने ब्रेन का वर्कआउट कर चुका हूं, वहां मुझे लेकर चलो, मैं आपको पूरा घुमा के ले आता हूं, क्योंकि मेरा ब्रेन वहां पर जाके वर्क कर चुका है। मेरे से 25 किलो वजन कम करने तक का मेरे से आप पूरा गाइडेंस ले लीजिए, क्योंकि मैंने 25 किलो वजन कम किया है। अगर कोई 30-35 किलो कम करना चाहता है तो उसका भी रिजल्ट हमारे पास है, क्योंकि उन्होंने उतना किया है। तो आप समझिए कि जब तक ब्रेन वर्कआउट नहीं करेगा, तब तक ब्रेन स्ट्रांग नहीं होगा। तो ब्रेन को वर्कआउट कराने का सबसे अच्छा प्रोसेस, नंबर वन, आपको पेन कॉपी के साथ बैठना होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो स्कूल जाता हो और बिना लिखा पढ़ी गया, तो ऐसे सुनते रहेंगे ना, अभी आधे घंटे में सारा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। सिर्फ सुनना ही वर्कआउट नहीं होता है, सिर्फ सुनना ही नहीं, लिखना भी वर्कआउट होता है। लिखना बहुत जरूरी है। आज अगर सोचो आप, इतनी धार्मिक पुस्तकें आज जिसको हम लोग पढ़कर अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, उस समय अगर वो लिखी हुई ना होती तो? उस समय ग्रंथ साहिब, भगवत गीता, कुरान अगर 500-700-1000 साल पहले लिखी हुई ना होती तो पढ़ते क्या आप? कैसे अपने जीवन में बदलाव लाते हैं आप? कैसे प्रदीप मिश्रा आज वो इतना पैसा कमाता बिना पढ़े उसको? तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, और लिखेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, वरना नहीं है। तो एक दो वीडियो के साथ चालू करते हैं, बहुत नए लोग हैं हमारे साथ। I am a ये gynecologist, आवाज laparoscopic surgeon, and infertility specialist. इसको But yes, I am part of sickness industry.
So, on the other hand, I'm very proud and feel blessed to be part of Herbalife and IDSA, as it gave me an opportunity to be a part of wellness industry. I realized that as doctor I can only treat people, but with Herbalife we can prevent diseases. I have been associated with Herbalife for last 23 years. My husband is an orthopedic surgeon, but as doctors we thought we knew everything, but we were actually not in good health in spite of being doctors. So Herbalife gave us great health, and we at Herbalife are very passionate about health, nutrition and fitness, and our philosophy is active, healthy lifestyle. आप नेट में सर्च करिए डॉक्टर लवीना नादिर कौन है और नादिर सर कौन है। ये दिल्ली के टॉप 8 में आते हैं डॉक्टर्स की लिस्ट में। ये डॉक्टर्स दिल्ली के हैं और ये टॉप 8 में आते हैं, और इनका सबसे ज्यादा टारगेट, पूजा मैडम सुनना, इनका सबसे ज्यादा टारगेट न्यूट्रिशन को देने का उन लोगों को रहता है जो एक समय पर सोचते हैं कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, 70 साल का हो गया हूँ, अब तो मेरे जीवन में थोड़ी बहुत, डॉक्टर पहले माइंड सेट कर दिया ना, 60 साल के हो गए, थोड़ी बहुत बीमारियां रहेंगी, उम्र के साथ बीमारियां आती हैं, ये डॉक्टर पहले माइंड सेट कर दिया है। डॉक्टर ये नहीं बोल रहा है कि आप अभी भी स्वस्थ हो सकते हो, घर बैठे योगा करो, घर बैठे खाना पीना चेंज करो। डॉक्टर क्या सेट कर दिया है, बड़े बुजुर्गों को इस उम्र में बीमारियां आती हैं, तो इनका जो मेन टारगेट रहता है ना, वो ओल्ड एज लोग जो हिम्मत हार गए संसार से, नहीं अब सारी बीमारियों के साथ चलना है। तो एक ऐसा रिजल्ट सुना रहा हूं मैं आप लोग को, इन्हीं का दिया हुआ रिजल्ट सुनाता हूं, ठीक है। और मैं पूछूंगा ये कितने साल के हैं, इसलिए सुनना, मैं किसी को भी अनम्यूट करके पूछूंगा कि ये कितने साल से हैं और कितने अभी ईयर का इनका बर्थ वो है। मेरा नाम S.C. कपूर है। मेरी उम्र 99 इयर्स की है। मुझे इस न्यूट्रिशन क्लब के बारे में कोई 14 साल पहले 2010 में पता चला, तो मैं यहाँ आया और डॉक्टर अनिल नादिर से मिला। उन्होंने मुझे हर्बलाइफ के बारे में बताया, हेल्थ के लिए कितना यूजफुल है। मुझे अच्छा लगा, मैंने तब से रेगुलर लेना शुरू किया और आज तक 14 साल हो गए हैं मैं इसको रेगुलर ले रहा हूँ। और इसमें हर्बलाइफ शेक के अलावा ओमेगा 3, मल्टीविटामिन और एफ्रेश भी लेता हूँ, डेली लेता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। शाम के टाइम में खाना नहीं खाता, सिर्फ हर्बलाइफ शेक लेता हूँ, जिससे बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो ये अभी तक तो मैं रेगुलर ले रहा हूँ और रेगुलर लेता ही रहूंगा। डॉक्टर अनिल नादिर मुझे टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहते हैं। कितने साल उम्र है गौतम इनकी, बताइए, अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 99 ईयर ओल्ड है। ओके ठीक है। बताइए सुरेखा मैडम, कितने साल से न्यूट्रिशन ले रही हैं? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। कोई टाइप करके होशियारी मत करना है आप लोग, हाथ उंगली बहुत चल रहा है, शांति रखना हाथ उंगली। वो देख बोला ना मैं कि टाइप मत करना, टाइप इधर स्टार्ट हो गया। रुको भाई, रुको जरा, जवाब भी दिया हो तो गलत दिए हो मुकेश सर आप। हाँ बताइए धनेश सर, कब से न्यूट्रिशन ले रहे हैं? 14 साल से। 14 साल से ले रहे हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। प्रीति मैडम, अगर 14 साल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो जब न्यूट्रिशन स्टार्ट किए तो उस समय इनकी उम्र कितनी थी? प्रीति पटेल मैडम, हाँ हाँ बताइए, जब ये 14 साल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं कितनी उम्र थी इनकी?
10 से कम कर ले, 99 से 10 कम कर ले, इतना देर 80। में तो मैं 80। 80। 80 मतलब फंसी। हम्म, आप बताइए लक्ष्मी मैडम। 85 सर। हाँ 85। भाई 85 ईयर की उम्र से न्यूट्रिशन लेंगे, 14 साल जोड़ेंगे तभी तो 99 ईयर के होंगे। दूसरा सवाल ये है कि न्यूट्रिशन लेने का जो साल था वो कौन से साल में इन्होंने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया? यस मिस्टर खेमराज ध्रुव सर, बताइए कौन से साल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं? नहीं बता पाएंगे फिर से सुनाऊंगा, लेकिन इसको पूरा आज रट के जाना है कि ऐसे रिजल्ट्स भी हैं हमारे पास। यस मिस्टर खेमराज ध्रुव सर, नहीं सुन पा रहे हैं आप? आप बताइए पायल मैडम। 2012। 2012। आप बताइए पूर्णिमा मैडम। 2012 सर। 2012। आप बताइए वन प्लस। 2010। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप 2010 बोलते हो, उन लोग 2012 बोलते हो, इधर से अलग अलग आवाज जाता है क्या? अलग अलग आप लोग लैंग्वेज में सुनते हो क्या? हिंदी में बोल रहा है बंदा। पायल मैडम 2012 क्यों बोले आप? ये तो 2010 बोल रही है। अब दोनों में सही गलत कौन है? 2012 होगा सर। 2012 होगा। कंप्यूटर जी वापिस रिमाइंडर, फैसला करो कौन सही कौन गलत। मेरा नाम S.C. कपूर है। मेरी उम्र 99 ईयर्स की है। मुझे इस न्यूट्रिशन क्लब के बारे में कोई 14 साल पहले 2010 में पता चला, तो मैं यहाँ आया और डॉक्टर अनिल नादर। हर एक चीज, अगर फ्लाइट उड़े और 1 डिग्री इधर हो जाए ना, तो हिंदुस्तान में उतरने की जगह वो पाकिस्तान में उतर जाएगा। समझ में आ रहा है? आपके सारे सपने खत्म हो जाएंगे अगर फ्लाइट 1 डिग्री इधर हो गया तो। इसलिए अगर आप 1 डिग्री भी इधर के उधर सुन लिए ना, तो पूरा खेल खत्म है। 2010 में इन्होंने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया और 2010 से 14 साल जोड़ेंगे तो 2024 को बनाया हुआ वीडियो है वो। सोचिए। अब एक ऐसे लोग हैंड राइज करिए जो 99 साल की उम्र के लोगों को चलते फिरते देखते हैं। चलो थोड़ा हैंड राइज करिए। चलिए थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर रहा हूं। आपके इर्द गिर्द ऐसे कौन लोग हैं जो 99 वर्ष की उम्र में चल रहे हैं, फिर रहे हैं? आपकी उम्र 50-60 साल है और आप डायबिटीज में आ गए हैं। हम लोग सब लोग, मैं भी हाल सुमी। हाँ बताइए तमन्ना मैडम, कौन है 99 साल की उम्र में जो चल फिर रहा है? मेरे बड़े दादा है 110 ईयर्स के। अभी फिलहाल पिछले साल वो डेथ कर गए, तो वो अब ओहो, healthy है। अब ऐसा नहीं ऐसा, अभी फिलहाल की बात करो ना जी, और डेट कर गया, छोड़ो ना उसका। हाँ मर सर बताइए। जी सर। सर मेरे ताऊ जी हैं हाँ। और उनका भाई भी है, और मेरे पिताजी को खुद 96 ईयर्स हो गए सर। क्या और बात है। अच्छी बात की मेरे पिताजी ने इस साल न्यूट्रिशन लेना चालू किया है। जो पूरे जीवन बोलते थे कि हाथ पांव में दर्द रहता है, अभी बिल्कुल भी दर्द नहीं। मैं जितनी तेज आवाज से बोलता हूँ, बंद कमरे में भी वो वैसे ही तेज आवाज से बोल सकते हैं। मेरा ड्राइवर पहचान नहीं पाया, नया वाला ड्राइवर गया तो, कि दादाजी का उम्र जो है 96 ईयर्स है। तो ये न्यूट्रिशन का ही कमाल है सर, कि 8 साल की उम्र से मेरी बेटी 8 साल की है और 96 ईयर्स के दादाजी, इस बीच के सारे लोग जो है न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ पाए। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने घर के लोगों को समझा पाया। सर एक मिनट, मतलब कितनी पीढ़ी देख ली है वो? सर 3rd-4th जनरेशन चालू है सर, क्योंकि गांव में दादाजी जो है उनके बच्चे लोग की शादी तो जल्दी हो गई थी, हम लोग की शादी लेट हुई है। तो जैसा मेरा भतीजा जो है मेरे उम्र का है, तो उनके भी बच्चे हो गए। 3rd जनरेशन चल रहा है सर। 3rd जनरेशन फ्यूचर में लिख लीजिए, जी सर। सिर्फ व्यक्ति फर्स्ट जनरेशन ही देख पाएगा। जी सर। अभी जो हालात हैं, जो लोगों का खान पान है, जो लोगों का लाइफ स्टाइल है, एक ही जनरेशन देख ले, मतलब बच्चे का बच्चा बस।
जी सर। ये बात का फिर खेल खत्म है। और वैसे भी ये 100 लोगों में आप लोगों ने 3 लोगों ने ही हैंड राइज किया है, इसका मतलब रेशो भी सही नहीं है। जी सर। हाँ, मिसेस सुरेखा साहू बताइए आप। बोलिए। आप ना मैडम आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। आप ना फिर से लेफ्ट होके ज्वाइनिंग करिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारे नादिर सर की, डॉक्टर्स की हम लोग ज्यादा सुनते हैं, इतना ज्यादा सुनते हैं कि अंधविश्वासी हो गए हैं हम लोग। जो डॉक्टर बोलता है वही सही है। डॉक्टर बोल दिया न्यूट्रिशन नहीं लेना है मतलब नहीं लेना है, चाहे आपके जितने भी चैलेंजेस यहाँ पर दूर हो जाए, उसको सब लोग आप लोग किनारे कर देते हैं। तो डॉक्टर की ज्यादा मत सुनो। डॉक्टर की ज्यादा सुनोगे तो डॉक्टर्स लिखा पढ़ी के हिसाब से बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल हमसे पूछिए। मेरे को तो घुटने चेंज करने बोला था 34 साल की उम्र में, मैं डॉक्टर का नहीं सुना, मैं कोच का सुना। आज मेरे घुटने ज्यादा अच्छे हैं, 100% घुटना मेरा अच्छा है। इसलिए डॉक्टर को सुनो, लेकिन कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कभी कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो न्यूट्रिशन के बारे में कुछ मत सुनो। एक सब डॉक्टर कुछ बोले तो उसको आप न्यूट्रिशन देकर आओ, और ये जो सारी वीडियो हम लोग रखे हैं आप बोलेंगे तो आपको दे देंगे, तो उसको सुनाओ, ठीक है। तो अगर आप लोग भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी उम्र उतने साल तक स्वस्थ रहे जब तक ऊपर वाले ने आपको सांस बख्शी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अधिकतर हम लोग इस चैलेंजेस की वजह से आते हैं। 95% लोग यही चैलेंजेस लेकर आते हैं। मोटापा क्यों होता है, मोटापा क्या उसका निदान है, क्या उसका इलाज है? बाय द वे, इसका इलाज है ही नहीं। ये डेली प्रैक्टिस की हुई चीज का एक रिजल्ट है जो आप रोजाना करते हैं। रोजाना आज से ही अनहेल्दी चीजें चालू करेंगे तो फिर से मोटापा आ जाएगा। बोलते हैं ना सर, इसको छोड़ते ही वजन बढ़ जाता है। मेरे को एक बात बताइए, जब तक खाना खाते हैं 3 घंटे बाद फिर भूख लगना स्टार्ट करती है, तो कभी ऊपर वाले भगवान को आपने मैसेज दिया क्या, सर खाना तो खाते हैं 3 घंटे बाद फिर से क्यों भूख लग जाती है? वो तो कंप्लेंट आपकी नहीं सुन रहे हो भाई। आपने जिस चीज को प्रैक्टिस किया, आपने डेली वर्कआउट किया, डेली कैलोरी मैनेजमेंट किया, डेली पानी पीने का तरीका चेंज किया, तो वजन कम हो गया। जिस दिन इन सारी चीजों को छोड़ दोगे तो फिर वापस बढ़ जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। कितने मतलब नॉनसेंस क्वेश्चन है ये एकदम, कि इसको छोड़ते ही वजन बढ़ जाता है। छोड़ना ही क्यों? जब लाइफ स्टाइल सिखा दिया गया है तो छोड़ना ही क्यों? छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो सबसे पहले ना हमारे को ना कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। जो भी आप 99 साल के व्यक्ति को देखे हो, उस 99 साल के व्यक्ति के हिसाब से ये डायग्राम बना हुआ है। हमारे हर एक व्यक्ति जितने भी संसार में जीवन जीते हैं, उसमें से ना कुछ लोग इस 0 से लेकर 10 तक के कंटेंट में आते हैं। अब आपको कौन से कंटेंट में रहना है, नीचे लिखे हुए उन चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मार के अगर इसका गूगल में सर्च करेंगे कि ये जो मैं आपको इलनेस से वेलनेस का जो कंटेंट दिखा रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से 1980 के आसपास कोई फॉरेनर ने इसको बनाया है, ठीक है। ये तो हम लोग प्रेजेंटेशन के रूप में आपको दिखा रहे हैं, इसका पूरा जानकारी आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं ना आज की डेट में जो अपने आप को स्वस्थ समझते हैं, जो इस क्लास को ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, वो बोलते हैं मैं फिट हूँ, पेट को चेक करते हैं, बोलते हैं मेरा तो पेट निकले ही नहीं हुआ है, उन सारे लोगों को ना आप 5 नंबर में रखिए। कितने नंबर में रखना है? 5 नंबर में। और उस 5 नंबर में लिखा है वो सारे कौन से जोन में? कंफर्ट जोन में होंगे। आज की डेट में जितने भी लोग, अगर हस्बैंड ले रहा है और भाई मेरा पूरा परिवार क्यों न्यूट्रिशन ले रहा है, मुझे इस कंटेंट के बारे में पता है कि न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है, लाइफ स्टाइल की वैल्यू क्या है। न्यूट्रिशन की वैल्यू सिर्फ वेट लॉस नहीं है। न्यूट्रिशन की वैल्यू मेरे ये हाई मार्क में है कि मुझे मेरे को और मेरे लोगों को 10 नंबर तक पहुंचाना है। हाई लेवल का वेलनेस तक मुझे लोगों को पहचाना है। अब उसके में एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं समझ पाओगे तो दोबारा एक क्लासेस फिर से नहीं चलने वाली आपके लिए, ठीक है। आपके पास आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ मोटी है उसी को दीजिए,
मेरे हस्बैंड मोटा है उसी को दीजिए, मैं तो अपने बच्चे के ले रहा हूँ। उन लोग सब लोग 5 नंबर में है, और 5 नंबर के ऊपर लिखा है कंफर्ट जोन, और कंफर्ट जोन के नीचे में लिखा हुआ है फॉल्स वेलनेस, झूठा स्वास्थ्य। झूठा स्वास्थ्य जो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, कभी भी आपके हाथ से फिसल सकता है, फॉल्स वेलनेस। और फॉल्स वेलनेस मतलब कभी भी हार्ट अटैक आ जाना, कभी भी कैंसर हो जाए। बताओ, लक्ष्मी नारायण सर की सासू माँ 5 दिन के अंदर खत्म हो गई। अचानक से मालूम चला ब्रेस्ट कैंसर है। अभी हमारा कौन सा इवेंट था जिसमें हम लोग गए थे, बिलासपुर, उदी महासमुंद आए थे, वो उसकी सास यहीं एडमिट थी। बोले पागल हो गया हूं सर, सास ससुर को माँ बाप को सिखा समझा के पीते ही नहीं है। ये बता रहा हूँ, वो इसलिए नहीं पीते हैं कि उनके अंदर ना एक डाल दिया गया है डॉक्टरों के द्वारा, ये उम्र में होता ही है। और आज बताइए, अमर सर बोल रहे हैं मैं पिला रहा हूँ, चरणजीत सर बोलते हैं मैं तो 90 साल खींचूंगा अपने माँ बाप को। कोई खींच सकता है क्या? लेकिन खींचने का जो एक प्रैक्टिस है, जो बताया गया है इस प्लेटफॉर्म में, जो उन्होंने वर्क किया है ब्रेन के ऊपर, उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं ना आज के डेट में जो आपकी बातों को इग्नोर करते हैं, आपके परिवार के हो चाहे रिश्तेदार के हो, वो कंफर्ट जोन में, फॉल्स वेलनेस में, झूठा स्वास्थ्य है। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, तो हम लोग सब लोग जब आए तो यहाँ पर 5 नंबर से नीचे गिरे हुए लोग थे हम लोग। और जब हम लोग नेचुरल होते हैं और हम लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं, तो कब हमारा नंबर 4 आ जाता है, कब हमारा नंबर 3 आ जाता है। पुअर डिसीज मतलब थोड़ा बहुत चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा मोटापा कम हो जाता है, थोड़ा मोटापा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी बार बार हमारा इम्यून सिस्टम खराब होने की वजह से बुखार पड़ रहा है, छींक आ रही है, बार बार सर्दी लग रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, एनर्जी नहीं है बॉडी में। तो धीरे धीरे ना कब हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है हमको पता नहीं चलता, और हम लोग धीरे 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 प्री मैच्योर डेट की तरफ चले जाते हैं, 4 3 2 1 तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर विजिट हमारा स्टार्ट हो जाता है, मेडिसिन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, और हमको ऐसा लगता है मेडिसिन हमको चला रहा है। मेडिसिन बल्कि हमको चला नहीं रहा है, मेडिसिन हमारी लाइफ को छीन रहा है। अब एक मेडिसिन खाते हैं, आप अपना एक दिन कम कर लेते हैं, उस समय तो आपको मेडिसिन राहत दिला देती है, लेकिन आने वाला समय में मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। आपको यकीन नहीं है तो आप यूट्यूब में सर्च मार के देखिए, आयुर्वेदा में सर्च मार के देखिए। बट जब हम लोग एक अच्छा डिसीजन लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर एक कोच होता है हमारा जो हमें हमारे रैंक को बढ़ाता है, 5 6 7 8 9 की तरफ लेके जाता है, उसके लिए हमें क्या क्या लगता है नीचे में देखो लिखा हुआ है, हमारे बॉडी की नीड्स एंड कोच एंड न्यूट्रिशन का जब मतलब हैवी डोज लिखा है इसमें, न्यूट्रिशन का जब डोज हमारे बॉडी में जाता है। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा, ये हर्बल लाइफ के बनाए हुए कंटेंट्स नहीं है बाय द वे, ठीक है। ये एक इलनेस मतलब बीमारी और वेलनेस मतलब स्वस्थ रहना। इलनेस से वेलनेस की तरफ अगर आपको जंप करना है तो क्या क्या चीजें आपको जंप करने को लगेगा। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे पता है मेरे पास बल्ला होना चाहिए, बॉल होनी चाहिए। अगर मुझे रॉकेट खेलना है तो मेरे पास चिड़िया होनी चाहिए, रॉकेट होना चाहिए। अगर मेरे पास रॉकेट नहीं है तो रॉकेट रख के मैं थोड़ी बॉल खेलने जाऊंगा। फुटबॉल के लिए फुटबॉल होना चाहिए। वैसे हमें वेलनेस के लिए जाने के लिए क्या क्या चीजें होने चाहिए, ये इसमें एकदम स्पष्ट रूप से नीचे में लिखा है, देख लीजिए आप, कि अगर हम लोग सब लोग अपने बॉडी की नीड्स को जान जाएंगे तो हम लोग धीरे धीरे धीरे, ऐसे कि ना 5 से 6 नंबर में कौन गया है जो वर्कआउट करता होगा, थोड़ा लाइफ स्टाइल ठीक कर लिया होगा, वो 6 नंबर में जाके सीमित है। 7 नंबर में कौन गया है? 7 नंबर में वो जो थोड़ा खान पान का ख्याल रखता होगा, ठीक ठाक सोता होगा, खान पान में न्यूट्रिशन को ऐड करता होगा, न्यूट्रिशन मीन्स घर के। 8 नंबर में कौन है? जो फुल ऑफ वेलनेस। हाँ, मेरे आंखों के लिए क्या चाहिए अभी मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी अपनी आंखें बंद करो आप लोग, पूरी दुनिया अंधेरी हो जाएगी। लेकिन इस आंखों के लिए आपने किया क्या? भाई आपके घर में लाइट जल रहा है, उसमें तो बिजली है, बिजली बंद तो लाइट बंद। आपके घर, आपके आंखों में जो रोशनी है, आप जो पूरे संसार को देख पा रहे हो, इस आंखों की वैल्यू समझते हैं आप? कौन कौन अपनी आंख को 10 करोड़ में बेचेगा? अपनी आंखों को 10 करोड़ में कौन कौन सेलिंग करेगा? जब आप अपने आंखों में 10 करोड़ को सेलिंग नहीं करेंगे तो इस 10 करोड़, भाई मेरा घर 2 करोड़ का है,
इस 2 करोड़ के घर के लिए मुझे कम से कम नौकर चाकर बिजली बिल ये वो सबके 40,000 50,000 महीना खर्चा होता है इस 2 करोड़ के मकान में। आपकी 10 करोड़ की सिर्फ आंखें हैं, उसको मेंटेन करने के लिए आपने कितना खर्चा किया? आप समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है सवाना मैडम? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है आपकी? वो जो आपके घर के ऊपर छत है, वो जो आपके शरीर में है, आपका हार्ट, आपके लीवर, आपकी किडनी, आपकी आंखें, आपके जॉइंट्स, आपके बोन्स, क्या ज्यादा है? मतलब सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है आज की डेट में? सबसे ज्यादा महंगी चीज तो हमारा शरीर है। घर नहीं है, कार नहीं है, और इस सबसे महंगी चीज में सबसे लो इन्वेस्टमेंट है, सबसे कमजोर इन्वेस्टमेंट है। घर की चीजें 10-10 20-20 50-50 हजार 1-1 लाख की होंगी, कार होंगी, मोबाइल होगा लोगों के पास 1.5 लाख रुपए का एप्पल का। लेकिन भाई आप मुझे बताइए ना, ये चीनी उंगली कितने में आप बेचोगे? इसका तो कोई काम नहीं है सिवाय एक के काम पूछता है? उसके लिए दूसरी उंगली जुगाड़ कर लेना आप। इस चीनी उंगली का कोई काम नहीं है, इसको कितने में बेचोगे आप? भाई चीजों को समझना और उसको समझकर चलना, इसमें बहुत फर्क है। हमें इतना प्यार हो गया है गांधी बाबा से, हमारे खाते में जब तक हम लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख देखते नहीं ना, सुकून नहीं आता है। भाई साहब ऊपर वाला आपको पैसा आपकी सलामती के लिए दिया है भाई, खुशियों के लिए दिया है, जमा करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए नहीं दिया है। अब मुझे बताइए, ये 10 करोड़ की जो आंखें हैं, जो हम लोग मरने के बाद दान में देते हैं, जीते जी दान में, आज तक मैंने ऐसा एक व्यक्ति ने देखा है जो सारा जीते जी आंख, जैसे निधि मैडम मेरे पीछे बहुत पड़ रहती है, मुझे आंख डोनेट करना है। मैं बोला पागल, मरने के बाद तू आंख डोनेट करेगी, तेरे को पता ही नहीं चलेगा कि आंख किसको जा रही है। जीते जी करके देख, कम से कम तेरे को पता तो चले कि आंख जा किसको रही है। मरने के बाद क्या दान? अब हम लोग सत्संगों में जाते हैं तो वहां पर बताते हैं अंग दान करना है, तो मन में इच्छा होती है दान करना है, लेकिन मरने के बाद बोलते हैं। अब मुझे एक आदमी ढूंढिए जो जीते जी आंख का दान किया हो। तो आंखों के लिए कितने लोगों ने आज तक ऑकुलर डिफेंस खाया है? 1,000 का आता है वो, और 1 महीना चलता है। 10,000 खर्चा है पूरे साल का आपकी आंखों को ठीक करने के लिए। मात्र 10,000 रुपया, वो भी 10,000 आपके, अगर आपकी आईडी वाईडी बनी हो तो 4-5 हजार में पूरा साल का आप केयर कर सकते हो। समझ गए भाई और उनकी बहनों? इससे स्वस्थ नहीं हो गए आप, मतलब मुंह मारने से स्वस्थ नहीं हो गए, सुनने से स्वस्थ नहीं हो गए, सुनकर अमल करने से स्वस्थ हो गए। और अगर आप अपने बॉडी के सलामती के लिए पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो फिर आपको धिक्कार है कि आपका खुद के शरीर में जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो कमी आप में, नेचर में नहीं है भाई। नेचर में बहुत सारे लोग हैं जो आज 5-5 करोड़ की बाइक चला रहे हैं। मेहनत किया उन्होंने, हार्डवर्क किया ऐसा उन्होंने। तो ये 8, 9, 10 नंबर में गुड हेल्थ और हाई लेवल का वेलनेस में वही व्यक्ति आता है जो अपने शरीर के, सिर के बाल से लेकर पैर के नखून तक की जरूरत को समझता हो और उस जरूरत को वो पूरी करने की कोशिश करता हो, अपने कोच के संपर्क में रहता हो कि सर आप नाइट वर्क पीते हो, इसका एमआरपी क्या है। जो एमआरपी पूछेगा वो न्यूट्रिशन ऐड नहीं कर पाएगा। मल्टीविटामिन क्या काम करती है हमारे बॉडी में? हमें तो सिर्फ वजन कम करना है और चलना है जब तक गाड़ी खिंचा जाए। ऐसा नहीं होता है। आपने तो आज तक पता ही नहीं किया कि आपके हार्ट के लिए चाहिए क्या आपको, तो दोगे कैसे? जॉइंट्स जब खराब होता है तब जाकर हम लोग डॉक्टर के पास बैठते हैं। भाई उनसे जाकर पूछो जिनके जॉइंट्स खराब थे। कल वो मैडम कल क्लास देगी, उनको सुनना आप। देख लो, न्यूट्रिशन के बारे में बात करने से हमारे साथ 90 से 89 हो गए लोग इसलिए इसमें इस टॉपिक में ज्यादा बात करना बेकार है। अब वही बच गए जो कोच है हमारे, जो बिलासपुर विराट कोच में गए थे, इतने लोग तो गए थे। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोग को।
तो अभी ये पीपीटी को यहीं शांत करता हूँ। 7:10 हो गया, अभी मैं रिजल्ट लेता हूँ कि कितने लोगों ने ये हाई प्रोफाइल वेलनेस के लिए वर्क किया है। 2 4 5 रिजल्ट लेते हैं, ठीक है? तो थोड़ा हैंड राइज करिए। कितने लोगों को सेहत से प्यार है और सेहत के लिए खर्चा करते हैं तो उनके मन में गुदगुदी नहीं होती है? अरे भाई, पैसा आपको सेविंग के लिए नहीं मिला है बॉस। पैसा अपने सेहत को, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने अच्छे कपड़े के लिए, अच्छे गाड़ियों के लिए, अच्छे जूतों के लिए, इसके लिए मिला है। कल मेरा साला मेरे को बोलता है, बधाई देने के लिए फोन लगाया था, बोलता है जीजू आप ना बच्चों के लिए ना 1 करोड़ रुपया वो एफडी करा देना। बोला हेलो, ना ही मैं अपने पत्नी के लिए जीता हूं, ना ही मैं अपने बच्चों के लिए जीता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीता हूं। बोला मैं उसको, कभी दोबारा ऐसा सजेशन मेरे को मत देना। मैं जिस दिन इस संसार से जाऊंगा, मेरी हर्बल लाइफ की आईडी उन लोग को जो करना हो करें। मैं पैसा कमा रहा हूं अपने शौक के लिए कमा रहा हूं, दूसरों को अच्छा जीवन देने के लिए नहीं कमा रहा हूं। वो करेंगे उन लोग भी। एक से एक सजेशन है लोगों के पास, और ये सजेशन में तो पूरी दुनिया चल रही है। बच्चों के शादी के लिए जमा कर रहे हैं, करना चाहिए नो डाउट, लेकिन अपने आप को पहले शौक को पूरा करके लिए आप उधर डोनेट करो। आप 10-20% उधर रखो, 80% तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। हर चीज दूसरों के लिए नहीं करता मैं, ठीक है? शुरुआत खुद से करता हूँ और अपने पेरेंट्स के लिए करता हूँ। हाँ बताइए, आप बहुत सप्लीमेंट्स खाते हो? अनम्यूट करिए। हु लव वेलनेस में कितने लोगों ने ऐसा एक भी सप्लीमेंट नहीं है जो आज तक नहीं छोड़ा है? वैसे ही लोग पहले हैंड रेस करिए, ऐसा हाथ करिए। अमर सर, और कौन है? गारंटेड टीना मैडम और निखत मैडम और नरेंद्र सर। कितना सप्लीमेंट्स खाते हो और क्या क्या खाते हो? मैं मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर और क्या बोलते हैं, हड्डियों को क्या देते हो? नाइट वर्क लेता हूँ सर, बस हड्डी 3 चीजें। हड्डी 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 के लिए बीच में कैल्शियम खाया था सर 3 महीने। हाँ, बीच में 2024 में। नहीं सर, 2024 में नहीं, हाँ। 3 महीने खाता हूँ कैल्शियम सर मैं। अच्छा, 3 महीने खाते हो, बाकी फिर छुट्टी? नहीं, फिर 3 महीना फिर मल्टीविटामिन। इतना हाई प्रोफाइल का एजुकेशन कहाँ मिला आपको कि 3 महीना खाना है? नहीं, ऐसा नहीं है सर, खाना तो रोज ही है सर। यू आर ए सीनियर वेलनेस कोच, ठीक है? हमें हाई प्रोफाइल का वेलनेस को अचीवमेंट करना है। दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट अपने आप को स्वस्थ रखना, खुद को स्वस्थ रखना। कल मैं रात को रायपुर से लेट आया, मैं रात का सप्लीमेंट जब से मैं सुनकर आया हूं बिलासपुर में 1 2 3, अभी मैं नियम से 1 2 3 कर रहा हूं। 1 टाइम मील, 2 टाइम शेक और 3 टाइम सप्लीमेंट। हाँ बताइए सीतोष सर, आप क्या कहना? और ऐड करो अपने वो विजन बोर्ड में, कम से कम 10 सप्लीमेंट ऐड करो। यस सर, यस सर। और सारे लोग अपने सप्लीमेंट का फोटो डालना अभी। आप बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर। लगभग बहुत सारे मैंने सप्लीमेंट ऐड किए। तो सर टीना मैडम बताइए। आप लोग एक बात बताऊं, लोग स्वस्थ होना चाहते हैं, उनको रास्ते ही नहीं पता है। बहुत पैसा है उनके पास, उनको रास्ते ही नहीं पता है क्या खाऊं तो स्वस्थ हूं, इसलिए वो बेचारे ऐसा ऐसा चीज खाते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं। और हमारे पास क्या रिजल्ट है पता है आपको? हम दुनिया के नंबर 1 न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म से हैं। आप नेट में सर्च करो द बेस्ट न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, हर्बल लाइफ का नाम आएगा। एक की जगह 2 मल्टीविटामिन खाओगे आप। क्लिपिंग तो कर दो, इतना जबरदस्त बात जाने हैं आप लोग। हाँ मैडम बताइए। मैं लेती हूँ फाइबर कॉम्प्लेक्स की टैबलेट सुबह खाली पेट, एलो प्लस की टैबलेट, फिर एलो का लिक्विड भी लेती हूँ। फाइबर भी मेरे दोनों टाइम शेक में होता है। हाइड्रेट, लिफ्ट टॉप, नाइट वर्क, स्लीप इनहेंस, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, ब्रेन हेल्थ, इम्यून हेल्थ, त्रिफला,
स्किन का भी मैं पूरा यूज कर रही हूँ तो आज पिछले साल। ये सब जो लेते हो आप, इसको तो पोस्ट भी तो करते हो कहीं पर? करती हूँ सर। बताओ तो चेक करता हूँ कहाँ पर, कौन से नहीं करती हूँ, एक आध दिन गैप हो जाए करती हूँ मैं। कल तो मैं आप ही के कल घर डाले हो? पहुंच गई हूँ। कल नहीं डला है, लेकिन मैं कल आपके घर में बैठ के परसों डाले खाई थे? हूँ मैं। परसों? हाँ डला है परसों। अरे बताओ तो मैं चेक करता हूँ। मैं भेज दूंगी स्क्रीनशॉट हाँ ग्रुप में, भेजो मैं भेजो, डालती ग्रुप रहती पर हूँ डालो। सारी चीजें। मेरा हाँ आप ठीक। बोलेंगे तो मैं टैबलेट बॉक्स दिखा देती हूँ, नहीं क्योंकि नहीं, मैं वो हूँ बॉक्स न्यू। नहीं, वो जी, बॉक्स नहीं, बॉक्स नहीं दिखाना है लोगों को खाते हुए। खाते हुए दिखाती हूँ मैं। हाँ खाते हुए दिखाओ, आज से दिखाओ। हाँ जसप्रीत मैडम बताइए। कल 8 डालना है नारायण सर, है ना? 10 सप्लीमेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। सर मैं मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ओमेगा 3, ह्यूमन चॉइस, सेलेक्टिव विटर और सेल्यूलोज, एलो तो और पति प्रोबायोटिक। पति पति नहीं चिल्लाता इतना खर्चा करते हो? सर अपने हेल्थ के लिए तो करूंगी ना सर। अब जब जानने लगी हूँ अपने हेल्थ को कि किस चीज की जरूरत है, तो अब तो करूंगी ना सर। अपनी लाइफ तो जीना आप इस प्लेटफॉर्म से सीखी हूँ तो करूंगी ना सर, करूंगी। और अब तो मैं अपने हस्बैंड को भी अभी एक सप्ताह से ये सब कुछ मतलब जो दे वो कर रही हूँ सर, वो ले भी रहे हैं। और ना एक बहुत पहले एक कपल आई थी, बोले हस्बैंड को देना स्टार्ट की हूँ। बोला हस्बैंड चिल्लाता नहीं है। बोले चिल्लाएगा कैसे, देने के पहले एमआरपी मिटा देती हूँ। देखो देने वाले कितना अच्छा दिमाग लगाते हैं। बोले चिल्लाएगा कैसे, उनको पता ही नहीं नेटवर्क है कितने का। बोला क्यों? बोले पहले पहले एमआरपी मिटा देती हूँ। बोला चलो ये भी अच्छी बात है। तो ये भी आप करना, अगर सर चिल्लाने लगे ना तो बोलना, ठीक है? नहीं नहीं चिल्लाते सर, सब सपोर्ट कर दे। सब थोड़ी कृपा है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सत श्री अकाल। चलो बढ़िया है, तो एंजॉय करो। हाँ जी जी सर। सपना जी जी सर। बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या क्या लेते हैं आप? सर मैं अभी शेक लेती हूँ, फॉर्मूला लेती हूँ, सप्लीमेंट्री अभी ले नहीं रही हूँ सर। तो आप तो अपना हैंड राइज कीजिए। फिर बोलिए, आप जो सेहत से करे प्यार, वो सप्लीमेंट से कैसे करे इनकार? हाँ सही बात है सर। है जो से करे प्यार और सप्लीमेंट्री से कैसे करे इनका। सप्लीमेंट्स। मैं अपने सप्लीमेंट्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैडम। जी हार्ट से सर। प्यार करते हो तो हार्ट को कुछ दो भाई। बच्चों से प्यार करते हैं ना, तो बच्चों के लिए खिलौना लेकर आते हैं, चॉकलेट लेकर आते हैं। जी तो सर। जब आप खुद से प्यार कर, आपका ज्वाइंट्स अच्छा काम करना चाहिए, ये सोच में आपके। तो ज्वाइंट्स को देते क्या हो? एक नौकर आपके यहाँ अच्छा काम कब करेगा? जब उसको नौकरी में पैसा मिलेगा, तनख्वाह जी मिलेगी। सर। आपका जी शरीर भी तब काम करेगा जब उसे तनख्वाह मिलेगा भाई। तनख्वाह नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा, ये बैठ जाएगा। तभी बोलता हूँ, आप बैठे हैं तो आपका हार्ट बैठा है, आप चलते जी हैं सर। तो आपका हार्ट चलता है, आप दौड़ते हैं तो आपका हार्ट दौड़ता है। इसलिए कम से कम दिन रोजमर्रा लाइफ में बैठने की कोशिश कम करें। ये बैठता है जी हार्ट, एनर्जी खत्म हो जाती है। चलते रहो जी जब तक भगवान ने वो हाथ पैर दिया है, चलने के लिए दिया है। ठीक है सपना मैडम, कुछ चीजें जी। लेसन के हिसाब से स्टार्ट करिए। यस मिस्टर खेमराज सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं बहुत सारे सप्लीमेंट्री यूज कर रहा हूँ सर एक के साथ। जैसे कैल्शियम है, जॉइंट सपोर्ट, लाइफ लाइन, मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, विटिलाइट का तीनों प्रोडक्ट है। कभी आपने और एमआरपी देखी है? एमआरपी डब्बे में नहीं, मैं नहीं देखता सर एमआरपी को। मेरे को ये इसको लेना है, ये मेरे शरीर के लिए सही है, तो मैं उसको तुरंत मंगा लेता हूँ। क्या बात है, क्लिपिंग करिए सर के लिए। प्लस स्किन बूस्टर, नाइट वर्क सभी ले रहा हूँ सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग जो हैंड राइज नहीं किए, नेक्स्ट टाइम आप लोग भी हैंड राइज करना। यस रागिनी मैडम। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर मैडम। मैं स्किन बूस्टर लेती हूँ, मल्टीविटामिन, सेलुलोज, सेल एक्टिवेटर और 21 हाइड्रेट भी लेना चालू कर दिया सर मैंने। और बाकी भी अभी लगाया सर ऑर्डर, सब लेना है मुझे। चलिए हर्बल खुद से कंट्रोल वगैरह करेंगे मैडम, वो डेफिनेटली मंगाएगा। ठीक है
अच्छा ओके, लास्ट चलते हैं हम लोग निकट मैडम। तो चलिए लास्ट बात एक बोल के मैं रखता हूं। बीमार होकर स्वस्थ रहने में तो पूरी दुनिया खर्चा करती है। बीमार होकर स्वस्थ रहने के लिए पूरी दुनिया खर्चा करती है। हम यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ रहते हुए स्वस्थ रहने में खर्चा करते हैं। ऑलरेडी हम स्वस्थ हैं, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी हम उसको ठीक करने के लिए एवरी डे उसमें खर्चा करते हैं। तो बीमार होकर स्वस्थ होना है तो वहाँ बहुत पेन है, पैसा भी जाएगा, पेन भी है, बट स्वस्थ रहते हुए स्वस्थ रहने में खर्चा करो और तब आप देखेंगे कि जीवन एकदम झिंगा लला हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।